हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। स्टूडेंट्स, आज कनेक्टिविटी की वजह से आज ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है। उसके एवज में ये अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसे बाद में आपके लिए इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी विलंब के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कल हम लोगों ने हेल्थ थ्योरम से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स को हमने सुना था, देखा था, और उसके बाद आज कल से आगे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो इसमें कहा गया है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है। We have a triangle. This is a triangle और इसमें कहा गया है कि A, B, C और यहां पर इसके पैरेलल यहां पर D और E पॉइंट। तो गिवन क्या है? गिवन में ट्रायंगल ABC में D is midpoint ऑफ AB। डी क्या है? AB का मिड पॉइंट है, कॉमा DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है BC का पैरेलल। टू प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC में DE is parallel to BC by Thales theorem AD upon DB is equal to AE upon EC, equation number 1. So, but D is midpoint of AB, so AD is equal to DB. From 1 से AD upon AD is equal to AE upon EC. AD से AD कट गया, 1 is equal to AE upon EC, so EC is equal to AE, so E is the midpoint of AC। तो इस प्रकार से हमने जो है प्रूव दैट, इस रिजल्ट को हमने यहां पर प्रूव करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो क्लियर हो गई कि थेल्स थ्योरम का हम यूज करके अपने मिड पॉइंट थ्योरम को भी हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब सेम प्रोसीजर, यही क्वेश्चन जो है एक दूसरे ट्रायंगल में पूछा गया है, ए बी सी एंड दिस इज द डी एंड ई। गिवन क्या है? गिवन है डी एंड ई बी द मिड पॉइंट ऑफ AB कॉमा AC। सो टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? DE is parallel to BC। प्रूफ
if D is the midpoint of AB, so AD is equal to DB, AD upon DB is equal to 1, equation number 1. फिर again, if E is the midpoint of AC, so AE is equal to EC, AE upon EC is equal to 1, equation number 2. From इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, कॉमा इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो हम कह सकते हैं बाय द converse of Thales theorem, DE is parallel to BC. तो हम यहां पर दिखा सकते हैं कि जो है DE जो है BC पर पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको भी पहले समझें। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कहते किसको है? If one pair of a quadrilateral is parallel, then the quadrilateral is called a trapezium, which is AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O, so that AO upon BO is equal to CO upon DO. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। Here is a trapezium. ABCD. Here is AB, A, B, C, D. A से हमने C को ज्वाइन किया, B से D को ज्वाइन किया, they intersect at point O. So that यानी given क्या है? गिवन में यहां पर लिखा गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रापेजियम। सो AB इज पैरेलल टू DC। तो प्रूव करना है, क्या करना है? प्रूव करना है AO अपॉन BO, AO upon BO is equal to CO upon DO, हमें प्रूव करना है। और हम यहां से आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ट्रेपेजियम में ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट भी यहां पर अप्लाई हो सकता है। तो हम यहां पर बात करते हैं, इसमें ट्रेपेजियम में यहां पर दिया गया है। तो एक ये जो हमारे पास ट्रायंगल है AOB, इन ट्रायंगल प्रूफ में AOB एंड ट्रायंगल और COD में, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और इसको हम काम करते हैं। यहां पर लिखा गया है एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल
ओडीसी, ओडीसी ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और इसके बाद एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारी कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बाई ए सिमिलरिटी triangle AOB is similar triangle COD, COD के। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक थेल्स थ्योरम चल रहा था, अचानक से सिमिलरिटी कहां से आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम इस नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टॉपिक को इससे कोरिलेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बताया गया था कि ट्रायंगल्स हमारे जो है अगर इक्वी एंगुलर है तो वो जो है और साथ में उनके साइड जो है प्रोपोर्शनल है तो हमारा वो फिगर सिमिलर फिगर कहलाएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स के एंगल आपस में इक्वल है। यहाँ पर आप देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड हियर इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन सभी एंगल्स को हमने जो है यहाँ पर दिखा दिया, तो ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ए है तो वहां सी है, क्योंकि ए और सी ही आपस में इक्वल है। यहां भी ओ है तो यहां भी ओ रखेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ओ एंगल हमारे इक्वल है। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर सी है, तो बी एंगल जो है यहाँ पर सॉरी डी के इक्वल है, तो हम यहाँ पर इसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब जब इसका हम सब रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। हमने स्टार्टिंग के दो लिए तो नाम उनका रेशियो लिखा, बाद के दो लिए उनका रेशियो लिखा, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो हमने रेशियो बना लिया। और इस सिमिलरिटी के बेस पर इसमें जो है करेस्पॉन्डिंग पार्ट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आगे हम जब बढ़ते हैं इसमें तो यहां हम देखते हैं कि AO अपॉन CO ये दोनों टर्म को फिर लेते हैं। AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, तो हम यहां पर CO को उधर भेजते हैं। AO इज इक्वल टू OB अपॉन OD इंटू यहां पर CO हो गया और OB को कहां ले आते हैं, नीचे। तो AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OD, और इस प्रकार से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो रिजल्ट भी हमारा पूरा हो गया। तो अब जो है हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि 10 नंबर जो है इसी 9 क्वेश्चन का ही एक पार्ट है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि 9 क्वेश्चन का ही एक जो है कन्वर्स है। तो एक बार पहले जब तक हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते तब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते। तो सबसे पहले हम अपने बोर्ड को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाते हैं ताकि इस बोर्ड पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां है क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है द डायगोनल ऑफ ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो यहां पर एक जो है क्वाड्रिलेटरल है एंड इन दिस क्वाड्रिलेटरल इन सभी के डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पर A, B, C एंड D गिवन है, और यहां पर क्या गिवन है उसको लिखना पड़ेगा। हियर इज गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD और डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। एंड इसके बाद साथ में एक चीज और गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। टू प्रूव करना है
क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है ABCD यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम। ये क्या है? ट्रेपेजियम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये ट्रेपेजियम है, तो हमें पहला काम हम इस अपने इस प्रूफ वाले क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हम फिर जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO इंप्लाइज दैट, इसको फिर से हम जो है ठीक करते हैं, AO अपॉन 1 इज इक्वल टू CO इंटू BO अपॉन DO। फिर इसके बाद अगले स्टेप में AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये हमने अपने जो हमारा गिवन था, ये जो है रिजल्ट को हमने जो है इसे प्रूव कर लिया, यानी कि हमने जो है इसकी वैल्यू को अपने काम के हिसाब से सेट कर लिया। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में हम देखते हैं कि आपका AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन यहां पर DO दिया गया, यानी कि AO अपॉन CO और BO अपॉन OD दिया गया है। साथ में ये हमारे पास अभी जस्ट प्रूव हमने अभी प्रूव किया। अब इसके बाद नेक्स्ट है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारा कैसा एंगल हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो हम यहां देख रहे हैं कि दो साइड रेशियो में है और एक एंगल इनका बराबर है। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जो अभी हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है उसके प्रीवियस एक्सरसाइज में दे दिया जाता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपनी अगली एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो है बाई SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल आपका AOB इज सिमिलर ट्रायंगल COD। ये हमारा सिमिलर हो गया। और बाई सिमिलरिटी से एंगल जो है OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। तो हमने देखा कि सिमिलरिटी से यानी A वाला पोर्शन C के इक्वल है, B वाला पोर्शन हमारी जो है D के इक्वल है। तो हम जो है इनके हिसाब से इसे हम जो है सेट करते हैं, और सेट कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा समझिए। यहां पर एंगल फिर से हम बनाएंगे, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। ये हमारे एंगल कैसे हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहां लिखेंगे बाई द कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमारे पास एंगल AB is parallel to DC, so quadrilateral ABCD comma AB is parallel to DC, तो quadrilateral ABCD is ट्रेपेजियम। ये जो है हमारा ट्रेपेजियम होता है, और ये प्रूव दैट, ये हमारा जो है रिजल्ट यहां पर प्रूफ हो जाता है। अभी हमने दो क्वेश्चन अभी हमने जो पढ़ा, वे दो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन थे? वे क्वेश्चन जो है सिमिलरिटी से रिलेटेड, और सिमिलरिटी हमारे पास जो है हम अपनी आप पढ़ने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में। ये दो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए आपको दिए गए थे ताकि इन दो क्वेश्चन में हम सिमिलरिटी को इंट्रोड्यूस कर दें। सिमिलरिटी एक ऐसी चीज है कि यहां पर जैसे एक सिंबल दिया गया है, ये सिंबल
इस प्रकार से सिंबल बनाया गया है, ये सिमिलरिटी का सिंबल है। यानी सिमिलरिटी की चर्चा जब हम स्टार्टिंग में इस चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो वहां भी हमने सिमिलरिटी की चर्चा की थी। सिमिलरिटी में कहा गया था कि जो है सिमिलर फिगर दिखते एक जैसे हैं, यानी कि एक समान तो है, एक जैसे दिखते तो है, देखने में जैसे लगते हैं, लेकिन जो है उनका साइज बड़ा छोटा हो सकता है। तो साइज बड़ा छोटा हो सकता है तो इसका मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट के ये जो है इक्वल रेशियो में होंगे, लेकिन वे सारे अगर पॉलीगन है तो वे इक्वी एंगुलर होंगे। तो उनमें से हम क्या क्या मिनिमम प्रॉपर्टी, या तो दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके सारे एंगल बराबर होते हैं, सारे साइड रेशियो में होते हैं, वो कौन सी मिनिमम प्रॉपर्टीज है जिनको दिखाने से हम कह सकते हैं कि जैसे ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। जैसे हमने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया क्या होती थी? एक जो होता था एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी और आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने जो है वहां पर वो कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया थी, यानी वो तीन चीजें अगर हम दिखा देते थे तो हमारा जो है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर क्लास 10th में हम सिमिलरिटी को पढ़ रहे हैं। तो सिमिलरिटी क्या चीज है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो मैं अभी आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज अ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी हमारे पास जो है यहां पर कुछ उसके डिफिनीशंस हैं, प्रॉपर्टी है, उस डिफिनीशन को तो इसमें जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स ये हमारा जो है जो काम स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इस टॉपिक पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल, इसका नाम अपनी सुविधा अनुसार लिख देते हैं ए बी एंड सी। एक और ट्रायंगल है जिसे हमें सिमिलर दिखाना है, ये है पी एंड क्यू एंड आर। ए एंगल इसमें का इसके पी एंगल के इक्वल है, बी एंगल इसमें क्यू एंगल के इक्वल है, और ये सी एंगल जो है इसके आर एंगल के इक्वल है। तो यहां पर प्रॉपर्टी में लिखा गया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तीनों दिए गए हैं, साथ में ए बी इज इक्वल रेशियो, यानी इसका प्रॉपर्टी देखें, ए बी बाई में पी क्यू, बी सी बाई में क्यू आर और ए सी बाई में पी आर। यानी कि ये पहली साइड का रेशियो, ये दूसरी साइड का रेशियो, एंड हियर इज अ थर्ड साइड, और थर्ड साइड का रेशियो बराबर है। तो इतनी चीजें हैं। तो ट्रायंगल जो है हमारा ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर की। अब ध्यान रखिएगा, हमने लिखते समय बहुत विशेष सावधानी बरती है। यहाँ पर ए बी है तो पी क्यू उसी के रेशियो में, बी सी है तो क्यू आर के रेशियो में, ए सी है तो पी आर के रेशियो में, ए बराबर है पी के, बी इक्वल है क्यू के, सी इक्वल है आर की। इस सीक्वेंस में हम कोई भी छेड़खानी चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसे हम चेंज करते हैं तो हम पूरे के पूरे टॉपिक को हम बदल देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया को मैं आपको बताता हूं। उस क्राइटेरिया को पहले आप समझिए। पहली इसमें थ्योरम आती है 6.3 थ्योरम। इसमें एक मैं समझा देता हूं, वो है ए सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी में ए का मतलब होता है एंगल 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 सिमिलरिटी। तो एंगल 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 सिमिलरिटी में हमारे पास सेम वही प्रोसेस, एक ट्रायंगल यहां पर एंड वन मोर ट्रायंगल,
दिस इज अ ए बी सी पी क्यू आर, और यहां पर गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के, यानी तीनों एंगल इसके यहां पर दिए गए हैं, इक्वल है। और जब ये तीनों एंगल इक्वल है तो प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। टेक 2 पॉइंट D and E on PQ and PR, where AB is equal to, यहां पर ये पॉइंट हमारा D और ये पॉइंट है E, यानी कि AB इक्वल टू AD एंड AC इक्वल टू PE। हमने यहां पर दो ऐसे पॉइंट लिए जो कि जो है इस ट्रायंगल में इसके इक्वल है। अब बारी आती है इसके प्रूफ की। तो प्रूफ करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पीडीई में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पीडीई में हम बात करते हैं कि यहां पर आपका ए बी इज इक्वल टू एडी, सॉरी पीडी, एंड दूसरा AC इज इक्वल टू PE, ये हो गया बाई कंस्ट्रक्शन, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये हमारा है गिवन। तो इन दो ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि दो साइडें बराबर है और एक एंगल आपका इक्वल है। तो दो साइड बराबर है, एक एंगल इक्वल है, तो ये हमारी जो है कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया है, और इस कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया को हम जो है यहां पर अप्लाई करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया को अप्लाई करते समय हम ध्यान रखेंगे कि किन दो ट्रायंगल्स में ये क्राइटेरिया अप्लाई हो रही है। तो वो ट्रायंगल हमारा जो है कौन कौन सा है, उस ट्रायंगल में हम जो है अपनी इस क्राइटेरिया के अनुसार हम लिखते हैं बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PDE, और यहां पर हमने जो है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब बारी आती है कि यहां पर बाई CP CT corresponding part of congruent triangle, angle B is equal to angle D, angle C is equal to angle E, but angle B is equal to angle Q or angle C is equal to angle R, so angle D is equal to angle Q and angle E is equal to angle RQ. So by the converse of alternate interior angle triangle में DE is parallel to QR, D जो है इस QR के पैरेलल हो गई, और बाई BPT से हम लिख सकते हैं ये PD अपॉन
PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR इक्वल टू यहां पर DE अपॉन QR की, फिर अगेन यहां पर हम लिख सकते हैं PD के जगह पे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन यहां पर QR, क्योंकि ये नंबर बाद में इसका आता है तो हम लिखेंगे AC अपॉन PR और देन BC अपॉन QR. So triangle ABC is similar triangle PQRK, यानी कि हमारे पास इक्विएंगुलर थे, हमने जो है साइड प्रोपोर्शनल दिखा दिए, तो अपनी इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये हमारे जो है सिमिलर हो गए, सिमिलरिटी की कंडीशन है। तो एक मैंने इसमें से प्रूव करके आपको दिखा दिया है, इसमें जो है बाकी थ्योरम्स को हम आप केवल डिस्कस कर देते हैं। 6.4 थ्योरम कहता है एस सिमिलरिटी। 6.5 थ्योरम कहता है here is a SAS similarity। तो हमने जो यहाँ पे तीन सिमिलरिटी की क्राइटेरिया देखी। अगर कहीं कहीं इफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन ए सिमिलरिटी होगी। अब बात आती है कि तीन एंगल थे तो हमने ए सिमिलरिटी लिखा, तो क्या दो एंगल की सिमिलरिटी से भी काम हो सकता है? तो आंसर है यस, हो सकता है, क्योंकि किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल यदि आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिक ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर हमारे पास जो है ये क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगी, वो क्राइटेरिया है ए सिमिलरिटी। तो स्टूडेंट्स हमने जो है अभी आपको जो है इसमें क्राइटेरिया में सिमिलरिटी के बारे में आपको बताया, और इतने प्रकार की सिमिलरिटी हो सकती है उन पर हमने जो है अभी आपके सामने डिस्कस किया। कल हम जो है इस पर 6.3 पर अपनी चर्चा करेंगे, 6.3 का डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स आपने ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनकन्वीनियंट होने की वजह से, क्योंकि जो है इंटरनेट यहाँ पर स्लो है, आज वीडियो लाइव नहीं जा रही है, आज वीडियो जो है आपको रिकॉर्ड करके बाद में आपको भेजी जा रही है, इसके लिए हम लोग बहुत सॉरी हैं। लेकिन आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, अपना फीडबैक देते रहें, ताकि मैं इसमें आपका बहुत सारे जो क्वेरीज आपकी आती हैं उन सबको मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जब भी मैं उन सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में है, एक बार जब मैं पीछे से फिर से समराइज करूंगा तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर बोर्ड पर आपको समराइज करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।